शोज, कभी भी कोई भी इवेंट होता है तो आपको कैसे करना है। मैं आपको बताऊं, मेरे यहां पर जब भी कभी डिनर होता है मेरे घर पर, और इफ द पीपल आर मोर देन 10 और 12, मैं अपने यहां पर हर प्रोग्राम को, हर जो डिनर है उसको ऑर्डिनरी डिनर नहीं रखता। मैं अपने घर पर डिनर के अंदर से अगर ड्रिंक्स भी होती है तो हम लोग कुछ ना कुछ कल्चर जरूर रखते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट रखते हैं, और हमेशा मैं होस्ट बनता हूं और मेरा प्रोग्राम हमेशा हिट जाता है। सिमिलरली अगर आप अपने घर पर कोई डिनर रख रहे हो तो क्यों ना उसको थोड़ा सा प्लान कर लो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो, और वहां पर भी आप मास्टर सर्विस बन सकते हो। खुद बनिए, उन सारे के सारे प्रोग्राम को, इवेंट को सोचिए कि खाने से पहले हमको क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज करानी है, कोई भी क्विज रखना है, कोई भी रिडल रखनी है, कोई भी डांस प्रोग्राम रखना है, या आप हस्बैंड वाइफ जितने भी कपल्स हैं उनका डांस बनाना चाहते हो, या आप एक मूवी देखना चाहते हो, उन सबको सही ढंग से आप प्लान आउट कर लो। प्लान आउट करने के बाद खुद उसको इनिशिएट करो। हेलो, कैन आई हेल्प यू? यू वांट टू हैव चेयर्स? आप बाहर बैठिए। वी नीड 4 चेयर्स। तो आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स को, जो भी है प्रोग्राम जिसमें ऑडियंस है और साथ में आपका प्रोग्राम इज गोइंग टू बी फॉर मोर देन 20-25 मिनट्स, आपको खुद उसको एंकर करना चाहिए। आज से करोगे तो करते करते आने वाले 3-4-5 मिनट मजे हुए एक अच्छे मास्टर ऑफ सेरेमनीज बन सकते हो। एक इंसान जो एक बार मास्टर ऑफ सेरेमनीज बन जाए उसके लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। यस, स्पीड एंड पिच। बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छी स्पीड लेके आनी है अपनी स्पीच के अंदर, स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, but at the same time you are required to have very slow speed. The volume will be high, but you must know how to reduce the speed of the speech, the way I am speaking right now. अगर आपको ख्याल हो, अब से सिर्फ 1 मिनट पहले मेरी स्पीच की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा थी। It was approximately 250-300 words per minute. Right or wrong? But right now, the speed of my training, of my speech, is not more than 140 words or 125 words per minute. क्या आपके अंदर ये एबिलिटी है? ऑडियंस को देखते ही योर माइंड स्टॉप फंक्शनिंग। ऑडियंस को देखते ही पैल्पिटेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ऑडियंस को देखते ही आपकी जो स्पीड है, पिच है, आपके कंट्रोल में नहीं रहती, जो मन में आता है आप बोलते चले जाते हो। ऐसे में आर यू बीन एबल टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ योर स्पीच? क्या आप बोल सकते हो? और जब आपको उस वॉल्यूम को और साथ में अपने पिच को बहुत हाई करना है, स्पीड को हाई करना है, क्या वो स्पीड हैंडल कर सकते हो विदाउट फम्बलिंग, विदाउट हैविंग उम्स एंड आर्म्स? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक मास्टर ऑफ सेरेमनीज में। स्पीड एंड पिच बोथ आर रिक्वायर्ड टू हैव। आपकी स्पीड और पिच आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनाती है। जैसे आप बुला रहे हैं, ladies and gentlemen, please help on stage the winner of next speech, the winner of prepared speech competition is Simran. तो क्या हुआ? बहुत एक्साइटिंग, बहुत शार्पली आपको अनाउंस करना होता है। ठीक है? तो ये स्पीड, ये पिच, ये वॉल्यूम, ये एंथुजियाज्म आपको कैसे मिलता है? प्रैक्टिस से मिलता है और प्रैक्टिस से मिलता है। ओके, स्पीड एंड पिच। वॉइस के अंदर वैरायटी आपके पास होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम द विनर इज नन अदर देन हरीश। तो आपके पास वॉइस की वैरायटी होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। प्लीज हेल्प मी वेलकम हरीश। वॉइस वैरायटी, ओके, ये आपके पास होना चाहिए। वॉइस वैरायटी का मतलब है when you have been able to speak loudly and you are also been able to speak slowly, whispering, murmuring, been able to murmur, been able to whisper. और इंस्टेंट से whispering, इंस्टेंट से murmuring, so that audience has been able to hear this. murmur भी करो लेकिन ऑडियंस सुन सके, लाउडली बोलो लेकिन ऑडियंस को yelling ना लगे। ओके, माइक्रोफोन्स, यस, आपके पास माइक्रोफोन टेक्निक्स आपको होनी चाहिए। माइक्रोफोन को कैसे हैंडल करना है, ये भी एक छोटी सी कला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको माइक्रोफोन से हैंडल करना नहीं आता तो आप गलती कर सकते हो। माइक्रोफोन कई तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्स जो कि कॉर्डेड होते हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं, एक जो जिसके अंदर स्टैंड होता है और एक जो कि हैंडल्ड होते हैं, कॉर्डेड। फिर उसके बाद आते हैं कॉर्डलेस हैंडेड, फिर उसके बाद आता है लेपल या फिर कॉलम माइक, फिर उसके बाद आता है हेडसेट के साथ के माइक।
जो कि ज्यादातर गिटारिस्ट यूज करते हैं, म्यूजिशियंस यूज करते हैं, और यूज करते हैं जो एरोबिक्स टीचर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं, या फिर मुझ जैसे लोग यूज करते हैं जिनका गला खराब होता है और उनको माइक अपने लिप्स के सामने चाहिए होता है। ओके, तो मैं भी इसको यूज करता हूं हेडसेट के साथ में। मैं यहां पर कॉल पे यूज नहीं कर सकता, अदरवाइज आई हैव टू शाउट व्हेनेवर आई एम एटिंग अ गैदरिंग ऑफ मोर देन 100। अब की बार 2 में आप देखेंगे कि मैं उस हेडसेट को लेके आऊंगा जो कि मेरे लिप तक पहुंचता होगा हेडसेट के साथ में। तो अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना? आज मार्केट में तरह तरह के माइक है, एक्सपेंसिव है, चीप से चीप है। चीप रेंज में आपको मिलता है स्टूडियो मास्टर मिलता है, और चाइना के बहुत सारे माइक्स मिलते हैं, और एक्सपेंसिव में आपको मिलता है श्योर माइक। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने जब 15 साल पहले इस करियर को स्टार्ट किया था, 15 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, करियर तो मैंने 12 साल पहले स्टार्ट किया है, जब मैं इस ट्रेनिंग को ले रहा था 15 साल पहले, आई सॉ माई ट्रेनर यूजिंग श्योर माइक। मैंने इंक्वायर्ड 12 साल पहले हाउ मच वाज इट कॉस्टिंग दैट टाइम, 12 साल पहले 15,000 रुपए। I said, no man, I will not spend this much amount on small mic, on your mic. I bought Studio Master. I bought a Chinese version. Studio Master cost me 3,000 rupees, और जो Chinese था that cost me only 1,200 rupees. 2 महीने के बाद वो दोनों के दोनों डस्टबिन तक पड़े हुए थे। I had to spend 15,000 रुपए। वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार। आज 12 साल हो चुके हैं, 12 साल के बाद भी वो वाला माइक 15,000 का मेरे पास आज भी है। माई सजेशन इज, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो, ट्रेनर हो, स्पीकर हो, और आपको बहुत बारी बोलना पड़ता है और बिना माइक आप बोल नहीं सकते, यू मस्ट हैव योर ओन माइक। माइक रखिए, या आपको अपना माइक बहुत हेल्प करेगा। ओके, हाउ टू होल्ड द माइक। अगर आप हैंड है तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू होल्ड द माइक। अगर आप बॉडी के ऊपर लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस बॉडी के ऊपर कैसे लगाया करते हैं। हाउ फार टू होल्ड द माइक। माइक जो है, अगर शोर के माइक है तो बहुत डिस्टेंस से भी आपकी वॉइस को कैच कर लेते हैं, लेकिन अगर घटिया सस्ता माइक है तो आपको पता होना चाहिए यहां पर माइक है, अगर माइक यहां पर भी है तो आपकी वॉइस नहीं जाएगी, आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा, बहुत पास। और बहुत पास आके बोलते हैं तो उसकी फीडबैक भी आएगी आपको। फीडबैक मतलब उसके अंदर जर जर की आवाजें आएंगी। तो इसका मतलब है अगर घटिया माइक है तो आपके लिप से माइक की डिस्टेंस अभी करीब 4 से 6 इंच तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो खराब होगा, इससे कम होगी तो खराब होगा। तो ये कैसे आपको पता लगेगा? बाय डूइंग अ मॉक। आपको जहां पर भी आप मास्टर सेरेमनीज है वहां पर जाके माइक के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए क्या सही है क्या नहीं है। टेस्ट माइक इन स्पीकर्स, टेस्ट करके देखिए। ओके, कॉर्डेड, कॉलर माइक, हैंडेड और हेडसेट, बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे। अच्छा, आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज होनी चाहिए। अगर आपके पास हैंडेड वो नहीं है, कॉर्डेड नहीं है, कॉर्डेड बिजली से चलता है, बाकी सारे के सारे बैटरी से चलते हैं। ये स्पीकर का ख्याल रखिएगा, आपकी माइक जो है अगर घटिया है और स्पीकर के सामने आपका माइक आता है तो हमेशा जुर्र की आवाज आती है, इसको कहते हैं फीडबैक। ये फीडबैक जो है, ये वो वाली फीडबैक